something happened. डिस्कनेक्ट हो गया क्या भाई? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, है ना? हाँ, शालिनी सिंह, नहीं, यस। है नहीं जुड़े हुए है, अविनाश भाई हैं। है, अच्छा अच्छा। हम्म। हेलो। नाउ हाँ जी, यस शायद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जी शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आज हम वरदानी मुहूर्त पे चर्चा करेंगे। तो हम सभी ने मंडे की क्लास की थी, हाँ जी। तो क्या सुना है पहले थोड़ा वो सुनाए, क्या समझा है, फिर उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करते हैं। क्या समझते हैं वरदानी मुहूर्त से? सभी बोलेंगे ना अब भाई जी? हाँ राइट। जी, सभी बोल देंगे जिन्होंने क्लास की थी और समझते हैं, और भले ही जैसा भी आइडिया हो, जो सुना हो। हाँ जी, रामवंश भाई ने हैंड रेज किया है, स्टार्ट होते हैं। हाँ, रामवंश भाई बताइए। ओम ओम शांति भाई साहब। ओम भाई साहब, शांति। ओम शांति। ओम वरदानी शांति। मुहूर्त में हम ये समझते हैं कि जैसे किसी आत्मा को कोई हम शक्ति दें तो उसको मेहनत न करनी पड़े और उसके पास वो हम्म, शक्ति पहुंच जाए, और हम ये तब दे सकते हैं जब स्वयं बाप समान संपन्न हो गए, हमारे अंदर कोई विकार नहीं होगा, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होगा। जब हम खुद जी शक्ति संपन्न हो गए तभी वो दूसरे को दे सकते हैं। ओम शांति। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की है। वरदानी मुहूर्त जो है वो अंतिम स्टेज है हमारे। वो स्टेज है बाप समान संपन्न, हर गुण हर शक्ति संपन्न। पर ऐसा नहीं है कि अभी हम वरदान नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, पर हमारे अंदर वो भरा होना चाहिए। जो हमें देना है उसमें हम संपूर्ण होने चाहिए, तब हम किसी को भी वरदान दे सकते हैं। तो जैसा भाई जी ने बताया कि वरदान उसको कहा जाता है कि जिसमें सामने वाली आत्मा को मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो अभी हम पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। बाबा ने वरदानी मूर्त बनने से पहले दो कैटेगरीज और बताई हैं, दानी, महादानी, और फिर तीसरी है वरदानी। दानी, दानी वो होता है जो उसके पास जो होता है वो उसका दान करे, उसको दानी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कहानी समझते हैं कि एक बार गंगा के किनारे एक भिखारी बैठा रहता था। तो रोज उसको भिक्षा मिलती थी, वो अपना भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करता था। किसी को पता नहीं था कहाँ से आता था, कहाँ से नहीं आता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो वहीं उसकी सुबह आ जाना, शाम तक बैठना, और शाम को जो भिक्षा मिली है वो लेकर के चले जाना। तो एक दिन एक सेठ आया, गले में स्वर्णमाला, रथ पे आ रहा था, और देखने से ही लगता था बहुत अमीर है।
वो उस भिखारी के पास से गुजरा, तो भिखारी को लगा आज तो अच्छी भिक्षा मिल जाएगी, तो उसने अपना भीख का कटोरा आगे बढ़ाया। उस सेठ ने उस भिख- और जैसे मन खराब हो जाता है, देख करके उसको अच्छा नहीं लगा, उसका मन थोड़ा सा सिकुड़ गया, और अनमने मन से उसने अपनी जेब से एक 10 पैसे का सिक्का निकाला और उस भिखारी के दान पात्र में डाल दिया। भिखारी को देखकर के बड़ा ही अच्छा नहीं लगा। उसने वो सिक्का जो है वापस उस सेठ की तरफ उछालते हुए बोला कि तुम्हारा दान नहीं चाहिए, तुम तो मुझसे भी गरीब हो, जो 10 पैसे भी मन से दान नहीं दे सकते। तो दानी का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई चीज दे रहे हैं। दानी वो होता है कि कोई भी चीज हम जो दे रहे हैं वो अपने मन से दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं। जहाँ दिल नहीं है, मन नहीं है, वो जो दान हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में दान कहलाता ही नहीं है। तो पहली स्टेज है दानी बनना। तो जब भी हम किसी आत्मा को ज्ञान सुना रहे हैं, या किसी को भी हम मनसा साकार दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, जो हमें मिला है, बाबा से मिला है, वो हम दे रहे हैं। अगर वो हम बिना मन के दे रहे हैं, बिना दिल के दे रहे हैं, या सेवा मिली हुई है, बहन जी ने बिठाया हुआ है, वो हम कर रहे हैं, हमारी दिल नहीं है वो काम करने की, फिर भी हम कर रहे हैं, तो वो दानी की कैटेगरी में नहीं है। वो जॉब हो सकती है, कर्तव्य हो सकता है, पर उसको दान नहीं कहेंगे। और जो दान नहीं होता उसका पुण्य भी नहीं मिलता। तो पहली स्टेज है दानी बनना। उसके बाद आता है महादानी। महादानी वो होता है जो दिल से दान दे, और अगर उसको दान देने में त्याग भी करना पड़े तो उसमें भी वो पीछे ना हटे। उसको कहा जाता है महादानी। इसमें महात्मा बुद्ध की एक कहानी है, उसको हम समझते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध वापस अपने जो राज्य था, जिस राज्य से वो निकले थे, उस राज्य में जाते हैं। खबर फैल जाती है कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं और वो दान भी लेंगे। तो सभी जितने भी राजा के सगे संबंधी थे, नौकर चाकर थे, मंत्री इत्यादि थे, सबको राजा ने इतला दे दी थी कि महात्मा बुद्ध आ रहे हैं हमारे राज्य में वापस, तो हमें अच्छे से दान करना है। तो महात्मा बुद्ध आए और दान प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले राजा ने एक रतन जड़ित रथ महात्मा बुद्ध को दिया। उन्होंने एक हाथ से स्वीकार किया। फिर मंत्रीगण आए, उन्होंने भी अपना जो भी यथासंभव सोना चांदी जो भी था उनके पास वो दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी से एक एक हाथ से स्वीकार करते चले गए। संध्या हो गई। शाम को एक बूढ़ी माता, जिसने सुना कि महात्मा बुद्ध आए हुए हैं हमारे राज्य में और वो दान भी ले रहे हैं, तो उनके पास एक आम था। वो आम वो आधा खा चुकी थी।
पर उस बूढ़ी माता के पास कुछ और नहीं था देने के लिए, पर दान तो देना था। वो माता भागी भागी वहां गई और बोला कि महात्मा, मेरे पास आपको देने के लिए तो और कुछ नहीं है। मेरे को बहुत बाद में पता चला, तब तक मैं ये आधा आम खा चुकी थी, परंतु अब मेरे पास सिर्फ यही है। तो महात्मा बुद्ध खड़े होकर के दोनों हाथों से उस दान को स्वीकार किया। ये देख करके जो जो अन्य राजा थे, मंत्रीगण थे और जो सेठ थे, वो चकित हो गए कि हमने इतना कुछ दिया, फिर भी इन्होंने एक हाथ से स्वीकार किया और उसका इतना सत्कार भी नहीं किया, जबकि एक बूढ़ी माता के द्वारा दिया गया आधा सेब भी इन्होंने दोनों हाथों से और बड़े मन से स्वीकार किया। तो उन्होंने पूछा महात्मा बुद्ध से कि आपने ऐसा क्यों किया। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि आपने जो दान दिया वो आपने अपने कमाई का शायद एक हिस्सा, पांचवा हिस्सा या 10वां हिस्सा दिया होगा, जो कि आप देने में समर्थ थे और हंसी खुशी दिया, इसलिए मैंने वो स्वीकार किया। परंतु इस माता के पास जो कुछ था, इसने अपना सर्वस्व मुझको दे दिया। तो ये दान जो है महादान की कैटेगरी है। तो महादानी वो जो अपना त्याग करके भी दान दे, उसको महादानी कहते हैं। जो मिला है, जितना मिला है वो भी, और अगर सामने वाले आत्मा को और भी अधिक आवश्यकता है तो उसको अपने त्याग भी करना पड़े तो उसको भी वो त्याग करके वो दान को पूरा करे। तो इसको महादानी कहते हैं। I think he's got disconnected. yes. जी Network है। डिस्कनेक्ट होगा। और ट्राई तो कर रहे होंगे। यस जॉइन हाँ, he's joined। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, we can hear you। ओके। हम कहाँ पे थे? वरदानी मूर्त पे आ गए थे ना? महादानी। महादानी का मतलब समझ लिया था हमें। जी। तो ये होता है महादानी बनना। और जो तीसरी बाबा ने कहा वरदानी मूर्त, वरदानी मूर्त वो
जो हम अपना सब कुछ तो दे ही दे, साथ में त्याग भी उसमें होगा, साथ में उस आत्मा को मेहनत ना करनी पड़े और उसको प्राप्ति संपन्न हो जाए वो आत्मा, तो उसको हम वरदानी मूर्त कहते हैं। तो ये जो तीसरी स्टेज है, ये बहुत बड़ी स्टेज। बहुत ही कम आत्माएं हमारे यज्ञ में जो है वो इस स्टेज तक पहुंची हैं, जिन्होंने अन्य आत्माओं को वरदान तक दिया है। बहुत सी आत्माएं सिर्फ दानी और महादानी स्टेज पे ही हैं। दादी जानकी वरदानी मूर्त थी, दादी गुलजार वरदानी मूर्त थी। उन्होंने जिसको दृष्टि से देखा, जिसको भी वरदानी बोल बोले, वो फलीभूत हुए। आपको भी कई आत्माओं से ऐसा अनुभव हुआ होगा कि किसी ने दो शब्द ही बोल दिए, वो आपके लिए वरदान साबित हो गए। किसी ने आपको दृष्टि दे दी, वो आपके लिए वरदान साबित हो गए। तो ये है दानी, महादानी और वरदानी की बात। अब आ जाते हैं आज की मुरली पर। वर्तमान समय विधाता के बच्चे विधाता हो या वरदाता बाप के बच्चे वरदानी मूर्त हो, ज्यादा क्या पाठ चलता है, दाता का या वरदाता का, महादानी का या वरदानी का? दोनों ही पाठ चलता है व दोनों में से विशेष एक पाठ चलता है। लास्ट पार्ट कौन सा है, विधाता का या वरदानी का? विधाता जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, विद्यादाता या विधान के दाता। वरदान लेना तो सहज है, लेकिन देने वाले को इतना प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वालों के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमजोर होंगी, समय कम और कमजोर ज्यादा। इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। जैसे किसका हार्ट बहुत कमजोर हो और आप इसके आगे नीचे होंगे। हाँ जी। आप कितनी भी बढ़िया चीज दो, लेकिन यह वह ले नहीं सकता। समझते हैं कि बढ़िया चीज है लेकिन ले नहीं सकते। जैसे ऐसे लास्ट आत्माएं सब बातों में कमजोर होंगी, इसलिए वरदानी का पाठ ज्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके हैं, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती। संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा और स्वयं में भरने में समय लगेगा। इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, तब वरदानी बन सकेंगे। तो जो लास्ट वाली लाइन है उसको हम अंडरलाइन करें। जब स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, तब वरदानी बन सकेंगे। अगर आप सब अभी का जो समय चल रहा है वो देख रहे हो, तो एक्चुअली में ये समय आ चुका है। आत्माएं बहुत बहुत कमजोर हो चुकी हैं। उनको आप ज्ञान सुनाओ या ज्ञान दो या कुछ बताओ या बाबा की कोई बात बताओ, तो उनको नहीं समझ में आता। वो कह देते हैं कि हमसे ये सब अब नहीं होता। वो कुछ ना कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, वरदान चाहती हैं, या कोई छोटी मोटी प्राप्ति भी हो जाए, उनके लिए उतना ही बहुत है।
अभी आपने अनुभव किया होगा कि कई आत्माएं तो कहती हैं कि हमें सतयुग में भी नहीं जाना, हमें कलयुग में ही थोड़ी शांति मिल जाए, हमें यहीं थोड़ा सुख मिल जाए, हमसे अब पुरुषार्थ नहीं होता। ऐसा भी हमें जो है सुनने को मिलता है। तो एक्चुअली में वो समय आ चुका है कि हमें अपना वरदानी रूप, वरदानी मूर्त का रूप प्रत्यक्ष करना है। परंतु वरदानी मूर्त का रूप, जैसे लास्ट लाइन बताई, कि स्वयं में सर्व प्राप्ति संपन्न होना आवश्यक है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये टॉपिक हमें इस प्रोजेक्ट के लास्ट में लेना चाहिए, क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वरदानी मूर्त बनने में, वो सारी इसके बाद आ रही हैं। रहमदिल, स्नेह स्वरूप, ये सब गुण हमारे अंदर में कूट कूट के भरे हुए हों तो हम वरदान दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम पहले बात करते हैं कि क्या किया जाए, पहले कौन सी प्रैक्टिस की जाए, दानी की, महादानी की, या वरदानी की। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, क्या 108 ज्वेल्स ही बनते हैं मर्दानी मूर्त? कौन से? 108 ही बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, 108 से ज्यादा बनते हैं। बाबा की आप मुरलियां अगर अव्यक्तवाणी पढ़े, उसमें बाबा ने बोला है कि आप लायक बनो, बाबा कई 108 की मालाएं बना देगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली 108 बनते हैं। हमने खुद पर्सनल अनुभव किया है एक दीदी से, दादी भी नहीं, दीदी से। उन्होंने कुछ शब्द बोले थे, वो हमारे लिए वरदान साबित हो गए। तो जरूरी नहीं है कि वो 108 ही होंगे। जरूरत यह है कि वो चीज हम अपने अंदर स्वयं में भर लें। तो हम, किसी को भी शक्ति की कमी है, अगर हम सर्वशक्तिवान बाप की संतान होकर के अपने में हम शक्तियां भर लें, और किसी को भी हम फिर शक्ति दे सकते हैं, वरदान के रूप में दे सकते हैं। आप सभी को याद हो जो ब्रह्मा बाबा का जो लास्ट सीन था, तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी शक्तियां दादी को मिलकर दी थी। तो ऐसे ही हमें भी जो है, अगर हमें पूज्य स्वरूप में अपने आप को एक्चुअली में देखना है, तो उसके लिए वरदानी मूर्त जो है अंतिम स्टेज है, लास्ट स्टेज है। पर उसके लिए हमें बहुत काल का पुरुषार्थ करना होगा। थोड़े ओम समय के पुरुषार्थ से वरदानी मूर्त नहीं बन सकेंगे। जी। एक छोटा सा प्रश्न है। कई बार जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, जिस स्टेज तक हम पहुंचते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे पहुंच रहे हैं, तो कुछ हम्म चीजें realize ही नहीं होती कि हमारी अंतिम स्टेज क्या होगी। इसको हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। तो हम्म मतलब अपने पुरुषार्थ में हर चीज को, क्योंकि सारी मुरलियां पढ़कर भी हमें रियलाइजेशन नहीं है, एटलीस्ट मैं अपनी। तो हम्म इस चीज को किस तरह से हम उसमें लेकर आए कि समय कम है, घबराने की बजाय हम जल्दी जल्दी गैलप कर सकें अपनी स्थिति को ऊपर ले जाने के लिए, जहां हम संपूर्ण रूप से भरपूर हों। क्योंकि अगर हम्म रियलाइज मेरे में ये कमी है, तो हम्म। मैं पुरुषार्थ कैसे करूंगी? देखिए, बाबा ने कई बार मुरलियों में ये समझाया भी है कि हमें अपनी कमियों का वर्णन नहीं करना है, ना ही उनके बारे में सोचना है। हमें सिर्फ दो काम करने हैं। एक तो बाबा से गुण और शक्तियां भरनी है। दूसरा, हमें अपना जो समय और संकल्प जो हम व्यर्थ कर रहे हैं, उसको व्यर्थ होने से बचाना है। यानी कि व्यर्थ का खाता खत्म करना है, और अपना समय और संकल्प जो है वो भरने में लगाना है। हम अक्सर करके देखते हैं कि हमारा जो जो मोस्टली देखा गया है
कि हम अपना समय और संकल्प दोनों ही व्यर्थ बहुत करते हैं। जब ये लीकेज समाप्त हो जाएगी, तब जो है हम थोड़े पुरुषार्थ में भी प्राप्ति बहुत अधिक होगी। शॉर्ट में तो मैं अभी इतना ही बता सकता हूँ। ओम हर शांति कोई भाई अपना जी। देखिए कि जो है हमारा वेल्थ कितना है और उसको हम कम कैसे करें। जी। ओम शांति भाई जी, ये ओम जो शांति। वरदान का जो है, ऐसे भी कभी कभी होता है कि किसी ना किसी समय, जरूरी नहीं है कि हमारी किसी समय, जैसे 6 महीने में एक समय, कोई एक टाइम ऐसा जो संपूर्ण स्टेज पर कई बार बंदा पहुंच जाता है, मतलब मुझे ऐसे लगता है। और उस समय हमारे चाल चलन से, चेहरे से, जहाँ हमारे बोल से किसी को वो गुण और शक्ति चली जाती है, वो हमें काफी देर के बाद बताते हैं, आपने उस समय हमें ये चीज बताई थी ना, तो मैंने उसी समय देखा। मतलब ये चीज ऐसे हो सकती है वरदानी मुहूर्त की, कि कोई ऐसी स्टेज भी आती है किसी भी कई आत्मा बार की। बाबा जो है सेवा के लिए हमें यूज करता है। कई बार हमें लगता है कि हमने बोला और हमें ध्यान भी नहीं है, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि बाबा ने हमें उस समय यूज किया और उस आत्मा को दिलाया। तो स्टेज तो भाई जी उस समय थोड़ी संपूर्णता की हुई होगी ना कुछ। हाँ, तो बाबा ने यूज किया है तो उस समय देखो सभी हम ब्राह्मण आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं। ट्रांसपेरेंसी और गई होगी ना, ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं होगी तो वो सेवा हो नहीं सकती थी ना। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो वो क्षण आता है जब बाबा को करना होता है तो बाबा कर लेता है। पर जो ठीक जैसे है। मैंने बताया कि जो वरदानी मुहूर्त है, ये ऐसा नहीं होता कि कभी है और कभी नहीं है। ये सदा की स्टेज है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आज मैं वरदानी मुहूर्त हूँ और कल जो है किसी कारणवश माया आ गई और वरदानी मुहूर्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। ये लगातार सदा चढ़ते हुए रहने की स्टेज है। इसमें गिरावट की संभावना नहीं है। ओके ओके कभी ओके। कहीं ऐसा होता है तो वो समझिए कि बाबा ने आपको यूज किया, आप निमित्त बने, तो ठीक इसमें है। आप अपना भाग्य समझिए। ठीक 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 है। ओके ओके, डिफरेंस हो गया। ठीक है भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, रचना में एक आपने शुरू में बोला था कि अभी कि वरदान इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी नहीं दे सकते। तो जो नीलम बहन ने बोला, इज दैट? हाँ, वरदान मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज अपने अंदर बहुत भर ली है, पर वो ऐसा नहीं है कि वो फिर कम होगी आपके पास। मतलब कि किसी चीज में आपने मास्टरी कर ली है। अब मान लीजिए आपके अंदर जो है आपने पवित्रता का बहुत 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 अभ्यास किया है, ठीक है, और आपकी दृष्टि वृत्ति पवित्र हो चुकी है, तो आप जहां जाएंगे वहां का वायुमंडल ही पवित्र हो जाएगा। जो सामने वाली जो भी आत्माएं होंगी वो सभी, उनके संकल्प एक ही बार में नष्ट हो जाएंगे। जी। तो ये बात है। पर ऐसा नहीं होगा कि भाई आज आपने पवित्र हैं और कल को नहीं हो गए। वो नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई जी, मेरे को समझ आया थोड़ा सा। पहले मैं थोड़ी सी, मेरे को नहीं पता लगा। मतलब आप बिल्कुल सही आपने बताया कि अगर प्योरिटी है, और वो प्योरिटी की जो शक्ति है ना, वो ये नहीं है कि आज तो किसी को अट्रैक्ट कर गई, उसने तो हमें बता दिया, लेकिन वो हमेशा चलती रहती है। किसी को जी, तो कोई तो उसे कैच कर लेगा, कोई नहीं भी करेगा, लेकिन उस रूह से कहीं ना कहीं वो शक्ति जिसने लेनी होगी वो ले लेगा, मतलब चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ओम शांति। किसी में शांति का गुण है, किसी में, किसी ने किसी भी चीज को अपने अंदर बहुत अच्छे से भर लिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक एक बात और इसमें आती है, तो मतलब जैसे बहन बोल रही थी कि जिसने जो लेना होगा ले लेगा, पर जो संपूर्ण पवित्र आत्मा हो चुकी है उसका इम्पैक्ट तो सब पर पड़ेगा, कि मतलब सब पे पड़ेगा, सब पे हाँ, सब पड़ेगा। पर पड़ेगा ऑल पड़ेगा द उसका टाइम इम्पैक्ट। ना। ठीक ठीक जी। ऑल द टाइम सब पे पड़ेगा। पड़ेगा। समझ लीजिए जैसे सूरज की धूप है, हम्म। अब धूप सब पे पड़ती है। कमजोर आत्मा, जो बहुत कमजोर आत्मा होगी,
वो अगर तो बाबा ने उसको कुछ अट्रैक्शन करवानी होगी तो ले लेगा, मतलब वो भी पैरामीटर के हिसाब से पकड़ेंगे ना, हर आत्मा का पैरामीटर जैसा होगा वो वैसा पकड़ लेगी उस प्योरिटी को। हाँ हाँ, हमें मतलब जो देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि हमें पुरुषार्थ ऐसा करना है कि हमें अपनी आप को संपन्न बनाना है हर गुण और हर शक्ति में। जो इसमें हमें समझने की बात है, वरदानी मूर्त तो भगवान अपने आप बना देगा, बाबा अपने आप बना देगा। तो हमें क्या करना है, हमें उस पर फोकस रखना है कि हमें जो बाबा ने हमें वर्षा दिया है, जो बाबा ने गुण दिए हैं, शक्तियां दी हैं, उसमें हमें संपूर्ण बनना है। ये हमारा लक्ष्य है। पर उससे भी पहले जो पहली दो कैटेगरी बताई, दानी और महादानी, जो भी दें, जिसको भी दें, दिल से दें, मन से दें, अनमने मन से ना दें। चाहे यज्ञ में भी जो आप दे रहे हैं वो पूरे मन से दें। उसमें कोई भी ऐसा ना हो कि कुछ भी हम कैलकुलेशन करें या उसमें हम कुछ सोचें या कुछ और स्वार्थ का भाव लाएं। तो जो भी देना है, जितना भी देना है, उसको दिल से दें। चाहे आप थोड़ा दें, क्षमता नहीं है कम दें, पर जितना भी दें उसमें पूरा पूरा मन हो। तो दानी की स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दानी भी हर कोई नहीं बन सकता। तो दानी, महादानी और वरदानी ये स्टेप है। दानी को भी कम मत समझना कि दानी तो हम है ही, ऐसा नहीं है। कई जगह हम कैलकुलेशन कर बैठते हैं, जाने में और अनजाने में। भाई जी, ठीक आज है जी। मुरली में एक विधाता के लिए भी कहा है, तो विधाता को कैसे डिफाइन विधाता करेंगे क्या? जैसे दो बात होती है, एक तो होता है विद्यादाता या विधान का बनाने वाला दाता। किसी को भी आप ज्ञान देते हैं तो उसका भाग्य बन रहा है, आप उसका विधान बना रहे हैं। तो या विद्यादाता या ज्ञान का दाता, दोनों ही जो है दाता। पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं। ओके। ओके। जैसे हम किसी को ज्ञान देते हैं, हम्म। किसी को बाबा का संदेश देते हैं, तो बाबा ने आपने बोला कि आप अभी विधाता हो या वरदाता। सिर्फ ज्ञान देने का ही काम कर रहे हो, सिर्फ संदेश देने का ही काम कर रहे हो, या उन आत्माओं को शक्ति भी दे रहे हो कि इस ज्ञान को उठा सके। हम दे देते हैं कि भाई हमने तो अपना ज्ञान दे दिया, बता दिया परमात्मा आया हुआ है, पर उसको वर नहीं दिया। वर नहीं दिया इन द सेंस कि अभी तक कहीं ना कहीं हमें ही ये यकीन नहीं हुआ है कि भगवान आ चुका है। अब नाज भाई, समझ रहे मेरा हैं? भी क्वेश्चन, जी समझ रही हूँ। मेरा भी क्वेश्चन यही था जो जो अभी आपने बोला कि हम्म दाता की भी स्टेज बहुत जरूरी है। क्योंकि हम्म हम कई बार क्या होता है कि मेरे पास ज्यादा है तो हम वो भी सोच के दे देते हैं ना, तो वो तो दानी नहीं हुआ ना। नहीं, वो दानी तो हुआ, पर मन से देना है। हाँ, मन से देना, महादानी, ये नहीं है कि हाँ, हाँ। महादानी की स्टेज वो है कि जहाँ मतलब आपको अपना थोड़ा त्याग भी करना पड़े जी। तो भी चलेगा। हाँ, मतलब मेरे दान में भी त्याग हो। हाँ, वो महादानी की वो, स्टेज है। हाँ, करेक्ट। यस। तो जैसे विधाता और वरदाता। विधाता मतलब किसी को भी सिंपल संदेश देना। वरदाता मतलब संदेश के साथ साथ उसको शक्ति भी देना कि वो ज्ञान को उठा सके। जिसको कहते हैं ना बाबा की तीर लग जाता है। किसी को कई संदेश देती हैं माताएं बहनें, किसी किसी को एकदम से सुन करके तीर लग जाता है, और किसी किसी को सिर्फ वो ऊपर ऊपर की बात समझ में आती है। तो जिनको तीर लगता है वो उन्होंने इस भाव से बताया होता है, इस शक्ति के साथ बताया होता है कि सामने वाली आत्मा उसको उठा सकती है। तो चलिए, थोड़ी सी गहराई की बातें हैं, पर ये पुरुषार्थ थोड़ा गहरा है।
इसमें इसके लिए एक महीना तो काफी नहीं है। इसके लिए जो आने उसके बाद वाली जो 2-3 पॉइंट्स रहेंगी वो भी इसमें हम ऐड करके चलेंगे। तो समझ भाई लीजिए साहब, ये पुरुषार्थ जो है वरदानी मुहूर्त का हमारा कम से कम 3 महीने चलेगा, 3 से 4 महीने। हम्म, हाँ जी रामवंश भाई। भाई साहब 1 मिनट, जैसे पूछना था, हम लोग कोर्स कराते हैं किसी को, तो जी। कोर्स खूब दिल से हम कराते हैं। वो आत्मा हम्म। जैसे कुछ दिन के बाद गायब होने लगती है, रहती है, जैसे ही कोर्स किया वो आना बंद कर दिया, जैसे ही 7 डेज पूरा किया। तो हम लोग को जैसे हम्म। शक्ति देने की आप बता रहे थे, था हम समझना चाह रहे थे। जैसे बाबा हम्म। कहते हैं अपनी आत्मिक स्टेज में या बाबा की याद में ज्यादा जी। उसको खुद अनुभव करके तब सुनाएं, तो ज्यादा, यही कहने का मतलब कि शक्ति देना यही एक तरीका हो सकता है। जी बिल्कुल। जितना जितना जी हमारा आत्मिक भान खुद का रहेगा, जितना जी जितना जी हम निमित्त बन करके देंगे, जी जी जितना हमें उस ज्ञान की पॉइंट का खुद को निश्चय होगा, जितना हमको 100% निश्चय होगा, उतना ही हम अथॉरिटी के साथ में बोलेंगे। और जितना हमारे ज्ञान में अथॉरिटी होगी, उतना उतना सामने की आत्मा वाले को लगेगा। नहीं, उदाहरण के अथॉरिटी तौर तो पे रहती मैं है, ज्ञान लेकिन की वो ले बात ही नहीं नहीं करता। पाता है ना। हम तो खूब अच्छा से अथॉरिटी, हमको हाँ खूब पता नहीं। है अच्छा से, लेकिन वो गायब हो जाते हैं। बात यही थोड़ा सा था जो आप नहीं बता रहे थे देखिए, कि आत्मिक अभी दृष्टि मैं से आपको एक बाबा की छोटी सी याद बात में। बताता हूँ। जी मैं एक आपको बात बताता हूँ। एक कई बातें होती हैं इसमें मिक्स, जैसे कि दूसरे आत्मा को आप पे फेथ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि भी आपको कुछ जो है फेथ ही नहीं है और हम सुना रहे हैं कुछ इस तरह से। तो कई चीजों को इसमें सम्मिलित होता है। तो उसको आप ये मत समझिए कि जो है आप में कुछ कमी रह गई, या तो उस आत्मा, कई बार आत्मा का पार्ट भी अलग होता है, जी उस जी, आत्मा का हाँ पार्ट सही नहीं बात। होगा आने का। हाँ हाँ। तो उसको हम इस तरह से ना लें। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो फोकस होना चाहिए इसमें, वो ये होना चाहिए कि हम हर गुण और हर शक्ति को स्वयं में संपन्न करें। जो आज की मुरली की लास्ट लाइन है, स्वयं को सर्वप्रति संपन्न हमें बनाना है। ये है हमारा लक्ष्य। इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है जी। जी भाई साहब, धन्यवाद भाई। तो करना यही है कि चलिए इसमें फिर कभी आगे। जस्ट वन मोर हाँ पॉइंट। जी सचिन भैया। सो करना ये है कि हाँ हम जी। फोकस करें कि मेरे में वो गुण शक्तियां धारण हो रही हैं कि नहीं, जी एंड हाउ डू आई गो बिल्कुल, अबाउट इट। उसमें हम संपन्न कर सकते हैं। तो हाउ डू आई गो आप अबाउट। ये देख लीजिए, मान लीजिए शांति, जैसे मान लीजिए शांति की बात हम करते हैं, हम शांति और क्रोध दो चीजें हैं ना। अभी लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने क्रोध के ऊपर बात। तो हम अपने मन को इतना शांतचित्त बना लें, इतना शांतचित्त बना लें कि क्रोध का कोई उसमें मार्जिन ही ना रहे। आप अपने आप को देखें कि मैंने 1 महीने तक बिल्कुल भी कहीं भी क्रोध का अंश तक नहीं आया। तो हम समझेंगे कि हाँ, हमारी जो शांत स्वरूप अवस्था है काफी आगे तक बढ़ गई। ऐसे ही प्रेम स्वरूप है, किसी के प्रति भी हमारे मन में घृणा नहीं आ रही है, केवल प्रेम ही उत्पन्न हो रहा है। तो उसको हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर प्रेम स्वरूप का जो हमारा अभ्यास है वो बड़ा है। तो खुद का ही हम पैमाना तैयार कर सकते हैं। ठीक है। जी और साथ ही साथ हमारी जो है देने की वृत्ति वो बढ़े। अभी तक भी हम देखें कि हम लेना चाहते हैं अन्य आत्माओं से। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमें जो है लेने की वृत्ति अपनी खत्म करनी है। हमें किसी भी आत्मा से कुछ नहीं चाहिए। इस लाइन को आप अपने पास बोल्ड अक्षरों में लिख करके रख लीजिए। हमें किसी भी आत्मा से किसी भी प्रकार से कुछ नहीं चाहिए।
हमको देने वाला सिर्फ एक और केवल एक ही बाबा है, और कोई हमें कुछ नहीं दे सकता। हमें सबको देना, अपनी देने की वृत्ति को हमें बढ़ाना है, तभी हम देवता बन सकेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हम इस टॉपिक के अंदर, इन दो बातों पे हम पुरुषार्थ करें। भाई हाँ जी, जी। सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन। जी। क्या अपनी कमियों के बारे में चिंतन करना भी व्यर्थ के अंदर आता है? अगर हम बहुत चिंतन कर रहे हैं तो आता है। हमें कमियों का अपना एनालिसिस करना है और उसके बाद उस पर काम करना है। ठीक है, ये कमी है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, उसके बाद में चिंतन कर रहे हैं तो फिर वो व्यर्थ है। ओके। भाई साहब, एक छोटा सा और चीज समझनी थी। जैसे आप बताए थे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जैसे हम्म। हमारी जो फैकल्टी है इस पार्क में, जैसे आप हैं हम्म। और कई बहुत लोग हैं, हमारी ये दिल हम्म। रहती है कि ये हमारे भाई आ गए और खुशी की बात है, हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज बताएंगे, हमारी धारणा अच्छी होगी। तो हम्म। ये लेने की भावना है या अच्छा है? जैसे ब्राह्मणों में सहयोग होता है, जी जी, ब्राह्मणों में दान नहीं होता। तो जैसे ब्राह्मणों में उनसे सदा हमारी ये सहयोग भावना होता है कि ये भाई आ गए, हमारे को अच्छी बात बताएंगे, हम इसको धारण करेंगे। तो है। ये हाँ, लेने तो की जो भी, भावना है या ठीक है? जो भी नहीं, ये लेने की भावना नहीं है, ये जो भी है, जी जी हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, आपस में ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इसे भी भगवान द्वारा दिया गया है, हमारा खुद का जी तो है जी नहीं। जी जी, ठीक है, तो हम ठीक। भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आपस में ब्राह्मण भाई बहनें मिले हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं, इसको सहयोग जी कहा जाता है। जी। ब्राह्मणों में सदा सहयोग होता है, अन्य आत्माओं के लिए दान होता है। हाँ, ठीक है। दूसरी आत्माओं से कुछ हम लेने की नहीं सोचे। ठीक। हाँ, किसी से प्रेम चाहिए, किसी से सांत्वना चाहिए, किसी से शक्ति चाहिए, किसी से खुशी चाहिए, जी किसी जी। से कुछ नहीं चाहिए। ओके, धन्यवाद भाई। हाँ, चलिए 2 मिनट बाबा को याद